कम करो, डीजल के दाम कम करो, कम करो, कम करो, डीजल के दाम कम करो, कम करो, कम करो, डीजल के दाम कम करो। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग इसलिए कर रहे हैं धरना प्रदर्शन कि आज पूरे देश में कोरोना जैसी महामारी से लोग तो मर ही रहा है और धंधे चौपट हो गए हैं, किसान परेशान हैं। और इसी 6 हफ्ते में नरेंद्र मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने जो है पेट्रोल और डीजल के दाम बराबर कर दिए, जबकि पेट्रोल और डीजल में 20 रुपये और 15 रुपये का फ़र्क रहता था। किसान वैसे ही परेशान हैं और जो है पेट्रोल डीजल के दाम एकदम बढ़ते जा रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी को सोचना चाहिए कि देश की जनता, देश का गरीब किसान, देश का मजदूर किस तरीके से अपनी जीवनी चला रहा है, लेकिन वो अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे। इसलिए हम लोगों ने आज आपके जिला मुख्यालय झांसी पर जो धरना प्रदर्शन किया है, ये संदेश देने के लिए किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचे कि डीजल के दामों में, पेट्रोल के दामों में लगाम लगाएं। इसलिए हम लोगों ने ये आज धरना प्रदर्शन किया है। पिछले 2 दिन से देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है। आज भी उन्होंने करा, आज भी कर रहे हैं। वो तो आगे और भी बढ़ेगा कहीं? वो तो लगातार करेंगे जब तक अगर ये डीजल पेट्रोल के दामों में कमी नहीं आएगी, तब तक कांग्रेस के लोग चुप नहीं बैठेंगे। अभी तो ठीक है, अभी 2-4 दिन के बाद हम लोग है ना, जो रोड पे, सड़क पे अभी जो जितने आए हैं, इससे ताज़ा कई अधिक संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में रोड पे हम लोग जाएंगे और पूरे ज़िले में, मुख्यालय नहीं पूरे ज़िले में, एक गांव में ये आंदोलन होगा। किसानों को साथ लेकर, गरीब लोगों को साथ लेकर हम लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। तब तक नरेंद्र मोदी हम लोगों की आवाज़, जनता की आवाज़, इस देश की आवाज़ पर नहीं सुनेंगे, इस देश की गरीब लोगों की, गरीब किसानों की आवाज़ नहीं सुनेंगे। हम लोग निरंतर यही आंदोलन करते रहेंगे। भाई साहब, आज आपके नेतृत्व में नगरा क्षेत्र में ये बैलगाड़ी लेकर प्रदर्शन किन कारणों को लेकर किया गया? जैसा कि अभी हमारे जिलाध्यक्ष महोदय ने बताया कि महामारी जो आज भारतवर्ष में नहीं पूरे संसार में है, वो पूरे संसार में तेल के रेट कहां से कहां नीचे पहुंच गए। केवल किराया भाड़ा देने पर माइनस में तेल मिल रहा है और हमारे भारतवर्ष में निरंतर रेट के तेल के कितने बढ़ रहे हैं। 2014 के पहले यही नरेंद्र मोदी, रविशंकर और सारे नेता बीजेपी के कहते थे कि हमारे मनमोहन सिंह इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे। 100 चाइना में जिस तरह मरे तो उन्होंने कहा कि कब तक हमारे लोगों को मरवाएंगे। आज जिस तरह से देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, हमें लगता है कि मोदी जी गरीब किसानों को या गरीब मजदूरों को या जो ट्रांसपोर्टर हैं, क्योंकि इसका असर पूरी चीज़ों पर पड़ता है। खाने पीने की चीज़ें जो यहाँ वहाँ जाती हैं, वो ट्रांसपोर्ट, लोकल ट्रांसपोर्ट आदमी खड़ा कर रहा है। तो आज मजबूरी हमें बैलगाड़ी निकालना पड़ी कि अगर हमें अपना कोई काम करना है तो अब गाड़ी से करने की जगह बैलगाड़ी से करें, क्योंकि बैलगाड़ी हमारे पूर्वजों के टाइम से चली आ रही है। और हम लोग सोच रहे थे तरक्की कर ली है इस डीजल में, जैसे पहले 30 रुपये 35 रुपये डीजल होता था, 60 रुपये पेट्रोल होता था, लेकिन आज दोनों चीज़ें बराबर लगभग 80 के रेट पर पहुँच गई हैं। इसलिए मजबूरी में हमें ये घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी और घोड़े की सवारी करना पड़ रही है। आज बड़े अधिकारी, छोटे अधिकारी, जितने भी पदाधिकारी हैं, सब ने यहाँ पे घुराव किया नगरा क्षेत्र में बैलगाड़ी से। क्या रीज़न है आपका? देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मोदी सरकार अच्छे दिन का वादा करके सरकार में आई थी, लेकिन अच्छे दिन तो जनता को देखने नहीं मिले, बल्कि अद्भुत देखने को मिल रहे हैं। मेरा मतलब अद्भुत दिन से तात्पर्य है कि आज तक आज़ाद हिंदुस्तान में डीजल की कीमत हमेशा पेट्रोल की कीमत से कम रही है, लेकिन आज डीजल की कीमत पेट्रोल से अधिक बिक रहा है। और जब जब कांग्रेस की सरकार रही तो कांग्रेस ने कभी डीजल के दामों को नहीं बढ़ने दिया। उसका कारण ये रहा कि कांग्रेस किसानों की हित की बात सोचती है। डीजल किसानों के लिए पंपिंग सेट में पानी देने के लिए, जुताई बखराई ट्रैक्टर से करने के लिए, इन सब का सीधा प्रभाव हमारे किसानों पर पड़ता है। तो हम लोग जब हमारी सरकार रहती थी तो हमने उस पर सब्सिडी भी हम लोग डीजल पे दिया करते थे, लेकिन डीजल के दाम नहीं बढ़ने दिए। दूसरा कारण ट्रांसपोर्टेशन का है। जो माल आता है उस पर ट्रांसपोर्टेशन अब काफ़ी अधिक दाम पर लगेगा और उसका सीधा प्रभाव हमारी गरीब जनता जो कोरोना की मार तो पहले से ही झेल रही है और उस पर इसका सीधा प्रभाव उस पर भी पड़ेगा। हम समझते थे, हमारे राजीव गांधी सपना देखा करते थे कि 21वीं भारत में इस देश को ले जाने का, लेकिन ये देश आज रिवर्स में चल रहा है। मोदी जी उसको 16वीं सदी में ले जा रहे हैं। हम लोगों को आज इतना पेट्रोल डीजल महंगा हो गया कि हम लोग आज साइकिल, बैलगाड़ी, घोड़ा इत्यादि का हम लोगों को इस्तेमाल करने की ओर जा रहे हैं।